अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जो ड्रामा है जूनो एंड द पेकॉक इसको डिस्कस करेंगे। ये प्ले लिखा है शॉन ओकैसी ने। 1880 में पैदा हुए थे और 1964 में इनकी डेथ हुई थी। आयरिश प्ले राइट थे और फेमस हैं ट्रेजिक कॉमेडीज़ के लिए। जूनो एंड पेकॉक 1924 में सामने आया और इसमें जो मेन करेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला करेक्टर है जूनो का। इनको जूनो किस लिए कहा जाता है क्योंकि सारी इम्पोर्टेंट इवेंट्स इनकी ज़िंदगी के जून के महीने में हुए हैं। जून के महीने में ये पैदा हुई हैं, अपने हस्बैंड से जून के महीने में मिली थी, शादी भी जून के महीने में हुई और अपने पहले बेटे जॉनी को भी जून के अंदर पैदा किया। जूनो अगर हम मिथोलॉजी की बात करें तो सिस्टर हैं और वाइफ हैं। जूनो बेसिकली वाइफ हैं जुपिटर की रोमन मिथोलॉजी में और ये गॉडेस हैं मैरिज की और लव की। इसके साथ इनके जो हस्बैंड है कैप्टन जैक, ये बेसिकली पेकॉक हैं, हमेशा मोर की तरह अपने पर फैलाकर बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते ये कुछ भी नहीं है। एक ड्रंकन मैन है और सिर्फ एक दफ़ा इन्होंने समंदर का सफ़र किया है और सारे ड्रामे में ये बस इसी बात के किस्से सुनाते रहते हैं कि मैंने किस तरह समंदरी सफ़र किया और ये और वो। जॉक्सर डेली जैक का शराबी दोस्त है और ये दोनों मिलकर पब पर बैठ के शराब पीते हैं। मैरी बॉयल इनकी बेटी है जूनो और जैक की और ये हड़ताल पर है क्योंकि इसकी दोस्त को जॉब से निकाल दिया है, इसीलिए ये अब काम पर नहीं जाती और ख़ुद ही इसने स्ट्राइक की हुई है। जॉनी इनका बेटा है और इसका एक बाजू नहीं है। एक बम ब्लास्ट में इसका एक बाजू जो था वो ज़ाया हो गया था। जेरी डिवाइन ये एक एक्टिव लेबर है और लेबर यूनियन के अंदर ये बड़ा एक्टिव मेंबर है और ये लेबर यूनियन का सेक्रेटरी बनना चाहता है। चार्ल्स बेंटम एक और करेक्टर हैं, ये बेसिकली टीचर हैं और स्टडी कर रहे हैं लॉ को। चार्ल्स बेंटम का और मैरी बॉयल का आगे जाके अफेयर बनता है और फिर इनका एक बच्चा भी पैदा होने वाला होता है क्योंकि मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है। मिसेस टेनक्रेंट ये इनकी पड़ोसन है और इनका बेटा अभी अभी उसकी डेथ हो चुकी है। रॉबी टेनक्रेंट यही वो बेटा है जिसकी डेथ हो जाती है और ये बेटा होता है मिसेस टेनक्रेंट का। अब और एक और हमारे पास करेक्टर है नीडल न्यूजेंट, ये इनके नेबर हैं और इनके पड़ोस में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आपने एक बात याद रखनी है कि रॉबी टेनक्रेंट और जॉनी ये दोनों कॉमरेड्स थे, दोनों एक साथ जॉब किया, एक ही जगह पर ड्यूटी किया करते थे। लेकिन जो मर्डर हुआ है इसके पीछे सारा हाथ है जॉनी का। जॉनी ने ही जो मर्डरर्स थे, कातिल लोग थे, उनको जगह का बताया कि यहाँ पर रोबी जो है वो छुपा हुआ है और फिर उसके बाद जाकर रोबी की डेथ हो जाती है, उसे कत्ल कर दिया जाता है। तो अब हम ज़रा समरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूज़पेपर के अंदर ये ख़बर आती है कि रॉबी जो है उसका कत्ल कर दिया गया है। जो जॉन है वो इस जॉनी जो है इनका बेटा जो है जूनो और जैक का, वो बड़ा परेशान होता है इस खबर को सुनकर। आखिर वो क्यों इतना परेशान हो रहा है? असल वजह यही है कि ये ख़ुद ज़िम्मेदार था रॉबी के कत्ल का और ये बड़ा डिस्टर्ब महसूस करता है और ये कहता है कि इस खबर को ना पढ़ा जाए और इसको स्किप कर दिया जाए। साथ में हमें ये बात पता चलती है कि इस पूरे घर में सिर्फ जूनो ही वाहिद ऐसी औरत है जो काम करती है, जो कि वर्किंग लेडी है। जैक ने खुद ही अपने आप को अनएम्प्लॉय किया हुआ है और हमेशा कंप्लेन करता है कि मेरी टांगों में दर्द है। और जैक बिल्कुल एक पीकॉक की तरह है, बिल्कुल शोई पर्सन, हमेशा फ़ख्र गरूर करना और काबिलियत कुछ भी ना होना। जेरी डिवाइन आपने करेक्टर अभी हमने डिस्कस किया था। एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो जेरी है ये असल में मैरी को बहुत पसंद करता है और इसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन जो मैरी है बार बार इसकी प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है। अब हमें पता चलता है कि जेरी घर आता है और वो कहता है कि मैंने जैक के लिए जॉब ढूंढ ली है, लेकिन जैक बिल्कुल भी काम नहीं करता। वो कहता है कि मेरी टांगों में दर्द है और बस डींगे मारता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। जूनो को जॉक्सर बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि जॉक्सर ही वो बंदा है जिसके साथ जैक मिलकर शराब पीता रहता है।
और चार्ल्स बेंटम एक न्यूज़ लेकर आते हैं कि मिस्टर एलिसन जो हैं वो मर गए हैं और उनकी जो विरासत है वो अब जैक बॉयल को मिलेगी, यानी उसकी जो विरासत है वो अब डिवाइड होगी जैक बॉयल में और एक और रिश्तेदार के अंदर। जैक जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैक ये सोचता है कि मुझे अब अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए क्योंकि मैं अब बहुत अमीर हो चुका हूँ। एक बहुत बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट करता है, घर को डेकोरेट कर दिया जाता है। और घर को डेकोरेट कैसे किया जाता है? कर्ज़ा लेकर, लोन लेकर, दूसरों से पैसे लेकर, और फिर एक पार्टी की शुरुआत होती है। यहाँ पर हम ये बात देखें कि जैक और जॉक्सर बार बार प्ले के अंदर ये वादा करते रहते हैं कि अब हम शराब नहीं पिएंगे, अब हम कोई नशा नहीं करेंगे, लेकिन बार बार वो इस वादे को तोड़ते रहते हैं। मेसी जो है, मेसी से ग्रामोफोन लाया गया है और यहाँ पर ग्रामोफोन पर अब पार्टी के अंदर गाने बजाए जा रहे हैं। और ये मिसेस टैनकरेड बहुत ज़्यादा अफसरदा है क्योंकि उनकी बेटे की बॉडी को लाया गया है। और साथ लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि आपकी जो पड़ोस में एक लड़के की डेथ हो चुकी है तो आप क्यों इतना गाना बजा रहे हैं, बस आप चुप करें। साथ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, एक जवान जहान लड़का मर चुका है, फिर भी आपको कोई अफसोस नहीं हो रहा और आप पार्टी किए जा रहे हैं। मैरी जो है दरवाज़ा खोलती है और मिसेस टैनकरेड बहुत ही अफसरदा दिखाई देती है। जूनो उसके साथ काफ़ी रहमदिली करती है, उसके साथ काफ़ी सिंपैथेटिकली पेश आती है, लेकिन जैक को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। यहाँ पर IRA का मतलब होता है आयरिश रिपब्लिक आर्मी। इसके कुछ लोग आते हैं और जॉनी उनको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। जूनो जो है वह विस्की देती है जॉनी को कि तुम ना ये मौत का जो ख्याल है कि रोबी मर गया है, मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारा दोस्त था, इस ख्याल को अब जहन से निकाल दो और ये लो विस्की पियो और अपने आप को सुकून दो। कुछ नौजवान आदमी आते हैं बटालियन से और वो जॉनी को कहते हैं कि तुमने हमारे साथ जाना होगा क्योंकि एक स्टाफ मीटिंग होने वाली है। असल में ये जॉनी इसलिए परेशान है क्योंकि यही रीज़न था, यही वो वजह थी जिसकी वजह से रॉबी की डेथ हुई है। अब तीसरा एक्ट जो है वो शुरू होता है। 1 महीना गुजर चुका है, चार्ल्स जो है वो एब्सेंट है। और यहाँ पर ऊपर आपको मैं एक बात बताना भूल गया हूँ कि सेकंड एक्ट के अंदर चार्ल्स आता है और चार्ल्स और मैरी एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते हैं। ये दोनों घर से निकल जाते हैं, दोनों के दरमियान पहले से ही अफेयर होता है। और जब थर्ड एक्ट होता है, थर्ड एक्ट जैसे शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि मैरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शी इज़ बेसिकली प्रेग्नेंट विद चार्ल्स चाइल्ड। कि वो उसकी तबीयत क्यों ख़राब है? क्योंकि वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है और इसका जो बाप है वो चार्ल्स है। और उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और जो अब नेबर हैं, पड़ोसी हैं, वो पैसे लेने आए खड़े हैं कि तुमने पैसे लेके जो इतनी बड़ी पार्टी की है, अब हमारे पार्टी के पैसे दो भाई, मतलब पैसे दो, सारा जो तुमने कर्ज़ा हमसे लिया था। अब नीडल न्यूजेंट जो है वो अपना सूट वापस लेने आया खड़ा है, मैसी अपना ग्रामोफोन वापस लेने आई खड़ी है। जॉनी कहता है कि जॉनी क्योंकि वालिद तो था नहीं वहाँ पर। अब यहाँ पर हमें बात पता चली है कि जो चार्ल्स है वो बेसिकली उसने झूठ बोला है, उसको विरासत में जैक को कोई विरासत मिली ही नहीं है। अगर मिली भी थी तो इस चार्ल्स ने इस तरह से वसीयत लिखी है कि इसको लिखने का तरीका ही नहीं आता था कि वसीयत जो थी वो नल एंड वॉइड हो गई। मतलब कि अब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो जो वसीयत लिखने का जो एक तरीका था इसने लिखी ही गलत है और वो बेसिकली नल एंड वाइड हो चुकी है। और बेसिकली जो वसीयत है वो अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब यहाँ पर जॉनी जो है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है और कहता है कि हमारे वालिद ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा शेम और ज़िल्लत और रसवाई के ये सबब बने हैं। मैरी की ख़बर आती है कि मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी है और मैरी जो है अब ज़िल्लत का सामना करेगी सोसाइटी के अंदर। जहाँ तक जूनो की बात है, जूनो कहती है कि उसका शौहर जो है वो कहीं भी जा सकता है ज़िल्लत से बचने के लिए। जो बॉयल है, बॉयल फैमिली, उसको आखिरकार इस बात का पता चल गया कि ये जो चार्ल्स था इसने विरासत को
छुपाया है। इसने विरासत सही तरीके से लिखी नहीं है, ना इसे तरीका आता था, और इसी की गलती की वजह से सारी विरासत से ये हाथ धो बैठे हैं। जैक जो है वो अब डिसओन कर देता है मैरी को और जूनो को। जेरी अब आता है, जेरी डिवाइन मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि जूनो को पसंद करता है। अब वो जूनो जेरी जो है, सॉरी, जूनो को पसंद नहीं करता, मैरी को पसंद करता है, उनकी बेटी को। जेरी आता है और वो तैयार होता है शादी करने के लिए मैरी के साथ, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैरी तो प्रेग्नेंट है तो वो उसे छोड़ देता है। दो मेंबर्स आते हैं IRA के और वो घसीटते हुए जॉनी को वहाँ से ले जाते हैं। आखिर क्यों ले जाते हैं? वजह ये थी कि जॉनी ने ही कातिलों को रॉबी के बारे में ख़बर दी थी। अब उसका वो बदला चुकाना था। अब जॉनी को भी मारना तो था, वो इसे छोड़ते तो वो नहीं। मिसेस मेडिजन आती हैं और वो कहती हैं कि एक बॉडी मिली है और उसके जिस्म में काफ़ी बुलेट्स लगी हुई हैं, और फिर पता चलता है कि ये जो बॉडी है ये जॉनी की है और जॉनी का कत्ल कर दिया गया है। जूनो जो है वो अब डिसीजन लेती है कि मैं मैरी को लेकर अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। मैरी और जूनो वहाँ से घर को छोड़ देती हैं और जैक और जॉक्सर जो हैं अब वो घर आते हैं। दोनों शराब में टोन हो चुके हैं और दोनों पर नशा तारी है, और उनको नहीं पता, ये भी नहीं पता कि जॉनी का कत्ल हो चुका है और जूनो जो है वो अब घर छोड़ के चली गई है। तो बेसिकली जो जूनो एंड द पीकॉक ड्रामा है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और एंड पर जो जैक बॉयल हैं, जो कि वालिद थे जॉनी और मैरी के, वो ये वाला डायलॉग बोलते हैं, द होल वर्ल्ड इज़ अ टेरेबल स्टेट ऑफ चैसेस, कि सारी दुनिया जो है वो एक केओस और एक मुसीबत की हालत में है। सारी दुनिया जो है एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक हालत में है। और यहीं पर ये जो ड्रामा है जूनो एंड द पीकॉक, ये फिर ख़त्म हो जाता है।